हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 9 होगा, जिससे हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 54 अनसॉल्व सम नंबर 1। देखो, कुछ टेक्स्ट बुक में हेडिंग अलग है, कुछ टेक्स्ट बुक में हेडिंग अलग है। हेडिंग मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग है, तो कंफ्यूज मत होना, जो दिया वैसे सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 54 सम नंबर 1 अनसॉल्व सम है। यहां पे चेंजेस ये है, यहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:4 दिया और किसी किसी में इक्वल दिया है। बराबर है, कुछ नहीं दिया मतलब इक्वल हुआ ना। जब कुछ नहीं बोला है मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या लिया जाएगा, इक्वल। इधर जो मेरे पास बुक है उसके अंदर मेरे को 6:4 दिया है, तो मैं 6:4 के बेसिस पे सॉल्व करूंगा। लेकिन अगर आपकी टेक्स्ट बुक में इक्वल बोला है, आप इक्वल लेके सॉल्व करो, खाली प्रॉफिट शेयरिंग बदल जाएगा, टैली अमाउंट नहीं बदलेगा। ठीक है, टैली अमाउंट सेम ही रहेगा, बिकॉज प्रॉफिट जो आएगा वही प्रॉफिट बांटने का है, तो टैली अमाउंट बदलने वाला नहीं है। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला मार्किंग करेंगे कौन सा चीज किधर जाएगा, और एक डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर, वो भी हम क्लियर करने वाले। सबसे पहला है प्लांट एंड मशीनरी, कहां जाएगा, असेट। फैक्ट्री बिल्डिंग असेट, डेटर्स असेट, परचेज वेरी गुड, बैड डेट्स, सेल्स रिटर्न 10% गवर्नमेंट बॉन्ड असेट है। ये होता क्या है कि आपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया है, एंड इन्वेस्टमेंट इज योर असेट। समझ में आया क्या? तो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड इज योर असेट, असेट में जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, इंपोर्ट ड्यूटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान देना। इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट मतलब सामान लाना, एक्सपोर्ट मतलब सामान बेचना, दोनों में फर्क है। इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट मतलब ला रहे हो, क्या लाओगे, रॉ मटेरियल, सामान लाओगे, तो मटेरियल यानी कि गुड्स लाओगे, और गुड्स का खर्चा मतलब ट्रेडिंग अकाउंट। तो इंपोर्ट ड्यूटी दिया है तो कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी दे दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस। इंपोर्ट ड्यूटी है ट्रेडिंग अकाउंट, एक्सपोर्ट ड्यूटी है प्रॉफिट एंड। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई चीज नया आ जाता है और जानना है किधर जाएगा, तो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर में बता रहा हूं, वो एक बार देखना। टेक्स्ट बुक पेज नंबर बता रहा हूं, एक मिनट। यस, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 16, 17 एंड 18, ये 3 पे एक फॉर्मेट बना के दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसके अंदर आप देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें जाता है, वो सब हेडिंग लिखा हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या जाएगा, और बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा। समझ में आया? तो कुछ चीजें अगर नहीं आ जाती है और आपको नहीं समझ में आता है, तो ये एक रेफरेंस आपको मिल जाएगा कि कौन से चीज ट्रेडिंग में जाते हैं, कौन से चीज प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, और कौन सा चीज आपके प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट में जाता है। पेज नंबर 54 निकाल लो। क्लियर है? पक्का? अभी के लिए इंपोर्ट ड्यूटी कहां जाएगा, बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट। वेरी गुड। लीगल चार्जेस, वेरी गुड। मोटिव पावर, क्या होता है ये? हाँ, बता रहा है क्या होता है, मोटी का पावर है क्या, नहीं? बराबर बराबर यही रहेगा। मोटी पावर मतलब मोटी में बहुत पावर है ना? नहीं, मोटिव पावर मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एसी, एसी में आपको मालूम है आधा टन, 1 टन, 2 टन, तो उसका कैपेसिटी हुआ वो कि भाई 1 टन का एसी है, 2 टन का एसी है नहीं? बराबर। अभी बाइक चला रहे हो तो अपने को मालूम है, अरे 150 सीसी, 180 सीसी, 200 सीसी, 220 सीसी उसका पावर है। हाँ, तो वैसे जो मशीन्स होते हैं उसमें जो उसका पावर होता है उसे मोटिव पावर कहते हैं। और मशीन लगता किधर है, फैक्ट्री में। तो मोटिव पावर मतलब मशीन का पावर, और मशीन का पावर मतलब मशीन का खर्चा, और मशीन का खर्चा है मतलब फैक्ट्री, ट्रेडिंग अकाउंट। समझ में आ गया? तो मोटिव पावर इज एक्सपेंसेस ऑफ मशीन, और वो जो एक्सपेंस ऑफ मशीन है वो क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट। समझ में आ गया?
तो यहाँ पे मोटी पावर कहाँ जाएगा? तो मोटी पावर कहाँ है? ट्रेडिंग अकाउंट। मोटी पावर कहाँ है? ट्रेडिंग अकाउंट। जो लोग मोटी वो कहाँ जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। पतले होने का फैक्ट्री में जाएंगे ना। पतले प्रॉफिट एंड लॉस में है, हो क्या है ना, मोटी को अपन पतला करेंगे। समझ? क्या जोक मारने लगाते यार शी, ब्रज तेरे पर जोक मारी थी। चल वेयर हाउस कहाँ जाएगा? वेयर हाउस, वेयर हाउस, वेयर हाउस, प्रॉफिट एंड लॉस। सायराज उधर ट्रेडिंग लिखा है, वेयर हाउस। अब वेयर हाउस मतलब गोडाउन, और गोडाउन का खर्चा मतलब ऑफिस का खर्चा है, और ऑफिस का खर्चा मतलब कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। कैश हाथ में है, कैश बैंक में है, दोनों मेरा असेट है। एडवर्टाइजमेंट खर्चा, प्रॉफिट एंड लॉस। सैलरी, हाँ हिडन एडजस्टमेंट करेंगे, रुक जा बेटा। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस, ड्रॉइंग पार्टनर, फर्नीचर, एनीथिंग रिसीवेबल, फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी, कैपिटल, सेल्स, एनीथिंग पेबल, डिस्काउंट, आरडीडी, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, परचेज रिटर्न। स्मार्ट बॉयज गर्ल्स, वेरी गुड। समझ में आया? किसी की याद तो भाई ध्यान दे इधर। तबीयत खराब है? नहीं तो फिर क्या, ठंडी लग रहा है? हाँ गाना गाता हूँ और मैं छोड़ देता हूँ। क्या है अनुष्का, इतना समझ में आया? अनुष्का अब क्या? एडजस्टमेंट, स्टार मार्क, क्लोजिंग स्टॉक किसी को मार्क करेंगे क्या? क्लोजिंग स्टॉक किसी को मार्क करेंगे क्या? क्लोजिंग स्टॉक किसी को मार्क करेंगे क्या? उड़े जाने का। अनइंश्योर्ड गुड्स किसी को मार्क करेंगे क्या? गुड्स किसी को मार्क करेंगे क्या? गुड्स किसी को मार्क करेंगे क्या? अंजलि सन्ड्री डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, किसको मार्क करेंगे? डेटर्स को मार्क करेंगे, सन्ड्री डेटर्स। बराबर है। पार्टी लवर कस्टमर, एक कस्टमर मतलब डेटर, कस्टमर मतलब डेटर, कस्टमर मतलब डेटर। ऑलरेडी मार्क किया है, पाटिल नाम दे दिया है, लेकिन वो पाटिल है कौन? अपना कस्टमर, और कस्टमर को अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं? डेटर। मतलब एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? डेटर्स के ऊपर। मार्क किया डेटर्स को, 2 बार स्टार मार्क करने की जरूरत नहीं है, समझ में? 1 बार मार्क किया बस हो गया। ए साइराज समझा क्या? साइराज पुढे जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट एंड सैलरी। रेंट 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 रेंट, रेंट को मार्क किया, सैलरी सैलरी उसी के ऊपर है, मार्क कर दिया। अरे हाँ पूजा, उसके बाद क्या है? डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड फर्नीचर। पूजा है नाम तेरा ना, वेरी गुड। तो रिएक्ट कर, कभी कभी राइट नाम लेता हूं मैं। बिल्डिंग कहां जाएगा भाई? स्टार मार्क। फर्नीचर कहां जाएगा भाई? स्टार मार्क। हो गया? नहीं अभी भी बाकी है। हिडन एडजस्टमेंट, गवर्नमेंट बॉन्ड के साथ परसेंटेज भी दिया है, डेट भी दिया है। एडवर्टाइजमेंट के साथ ईयर भी दिया है, डेट भी दिया है। मतलब एडवर्टाइजमेंट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है। समझा? क्लियर? पक्का? 100% क्लियर? अब क्या करना है? अब हमको हमारा अकाउंट बनाने का है, उसका फॉर्मेट लिखने का, फिर पोस्टिंग करना। कौन सा अकाउंट बनाने वाले हम लोग? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ गया? ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस का स्मार्ट। प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल का, बैलेंस शीट का, डी फॉर एड फर्दर एड न्यू, एड फर्दर एड न्यू। डन है यहाँ तक? कुछ भी नया कर रहा हूँ क्या मैं? 9 के 9 लेक्चर में सेम पढ़ा है मैंने, क्योंकि सिरा सर सेम ही है। समझ में आया क्या? बदल गए नहीं, इतना समझा क्या? पक्का समझा? अब क्वेश्चन क्या करेंगे? पोस्टिंग लिखा है, वहां पे पोस्टिंग करने का। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ? असेट बोले तो ये प्लांट एंड मशीनरी। इनर क्या आउटर? कशाला नहीं है, 2,80,000। फैक्ट्री बिल्डिंग कहाँ जाएगा? असेट मतलब इधर ही, इसी के नीचे फैक्ट्री बिल्डिंग लिख दिया। कितना बाय?
लेकिन अमाउंट इनर कॉलम में। अरे समझ रहा है क्या विराज? उसके बाद क्या है? सन्ड्री डेटर्स कहां जाएगा? असेट में। भाई डेटर्स लिख के रखा है, अमाउंट इनर कॉलम में, एडजस्टमेंट है। इरशाद समझ में आया बेटा? इरशाद उसके बाद क्या है? परचेज कहां जाएगा? फॉर्मेट बना के रखा है, परचेज इनर कॉलम में लिख दो। उसके बाद परचेज के बाद क्या है भाई? डेट्स। डेबिट पे दिया है तो बैड डेट्स, और क्रेडिट पे दिया है तो भाई ये तो डेबिट में दिया है बैड डेट्स, तो बैड डेट्स डेबिट वाला आ जाएगा 500। अगर क्रेडिट पे दिया है तो किधर लिखने का? ओल्ड आरडी। इधर दोनों में नहीं लिखने का, फर्दर और न्यू में कभी नहीं आएगा। जब भी ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग कर रहे हो तो या तो डेबिट देगा या तो क्रेडिट। डेबिट पे है तो बैड डेट्स और क्रेडिट पे है तो ओल्ड आरडी। समझा? ये याद रहेगा? वेरी गुड बेटा। आगे आ जा, इतना ज्यादा ठंडी लग रहा है तो इधर आजा, इधर। हाँ आजा आजा, इधर आजा, आजा बेटा, इधर आजा, आजा, तेरे लिए इतना जगह कर देंगे हम, बस आजा आजा। क्या हो गया बेटा? कौन आने दे ना बेटा, वीडियो में आने दो। क्या हो गया? तो लोगों को क्या दूसरा कोई देख रहा है क्या? ये देखो हमारे पास इतना सारा फोन है, बस कंट्रोल। अभी ये नीचे कर दे और बैठ जा आराम से। होएगा तेरे से बेटा? आजा, बाजू हो जा, बैठ जा। नहीं कट बीट नहीं करने का, ये सब क्या कट करने का? वो लोग भी इंसान है, हम भी इंसान है। दिख रहा है अभी तेरे को? थोड़ा सा शिफ्ट हो जा। हाँ लात मार दे मेहुल को। वेरी गुड। नहीं ना? यहां तक क्लियर? कहां थी अपनी गाड़ी? बैड डेट्स पे। उसके बाद क्या है? सेल्स रिटर्न कहां जाएगा? इधर गर्मी लग रहा है तेरे को? वेरी गुड, मेरे को भी लग रहा है। सेल्स रिटर्न कितना है? 2200। सेल्स में लिख दिया। लिखा तो मानसी बोली सर डेबिट में दिया है, आपने क्रेडिट पे लिखा। वेरी गुड मानसी, गुड डाउन। लेकिन मैंने डेबिट साइड पे माइनस किया, मतलब कौन सा इफेक्ट? क्रेडिट साइड पे माइनस किया मतलब डेबिट इफेक्ट। डेबिट पे ही दिया है और मैंने डेबिट पे ही लिखा, इफेक्ट ही डेबिट दिया। माइनस करने से इफेक्ट बदल जाता है। समझ में आया? उसके बाद क्या है बाबा? 10% गवर्नमेंट बॉन्ड कहां जाएगा? और स्टार मार्क भी किया है तो इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इसलिए एक लाइन छोड़ दिया। 10%, तो इतना सारा लाइन हाँ चलता है, कोई नहीं, इधर लिखोगे तो भी चलेगा। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड इनर कॉलम में लिख दिया। समझा? उसके बाद क्या है भाई? नागार्जुना क्या है देख? इंपोर्ट ड्यूटी। नागार्जुना ना? क्या नाम है तेरा? हाँ महिनाथ, महिनाथ, महिनाथ। बस अरे तू ये, अरे मैं नाम लेता नहीं, तुमको भी मालूम है। फिर अनुष्का बराबर है कि नहीं? भाई ये शर्मा है, विराट कोहली भड़क जाएगा। अरे कहाँ गए अपन? कहाँ गए? गवर्नमेंट बॉन्ड के बाद इंपोर्ट ड्यूटी कहाँ जाएगा? आउटर कॉलम में डायरेक्टली। पूजा बराबर है? मजा आ रहा है तेरे को? मजा करना है, पढ़ने आई है? हम मजा कर रही है ये लोग का। ये देख, इसका अलग ही मजा चल रहा है, क्या मालूम क्या? ये देख ही नहीं रही, नहीं ये सर मेरे नहीं है, वो वाले को बुलाओ। इंपोर्ट ड्यूटी के बाद क्या है? लीगल चार्जेस कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड। हाँ मैं पूरा हंस ले तू। एक तो है एक पसली, उसमें भी इतना हंस रही है। लीगल चार्जेस कहां जाएगा भाई? लीगल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस में। मैंने एकदम नीचे लिखा, फिर ऐसा क्यों गया? ऊपर लिखो ना भाई, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा बुक, जिधर लिखने का लिखो। मैंने इधर लिखा है लीगल चार्जेस आउटर कॉलम, बराबर। लीगल चार्जेस के बाद क्या है? मोटी पावर किधर जाएगा? बराबर। तो ऊपर जगह है, ऊपर छोड़ो ना है, इधर। अरे लिखो भाई, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी मर्जी। आप इधर लिखो बेटा, इधर इधर चलता है, चलता है। अरे क्यों लिखा है बाद में मालूम पड़ जाएगा। क्या है यार? मानकर तेरे को कला क्या? बस। वेयर हाउस रेंट कुटे जाएगा? डेबिट पे जाएगा तो टू वेयर हाउस रेंट। कितना है भाई वेयर हाउस रेंट? 1800। कैश हाथ में, कैश बैंक में, दोनों मेरा एसेट है, दोनों को साथ में पोस्टिंग करता हूं। 20 और 70, कैश हाथ में, कैश बैंक में, 20 और 70। अरे बराबर। कुटे जाएगा भाई। उसके बाद क्या है? कहा जाएगा? स्टार मार्क भी किया है तो भाई उसी के नीचे इनर कॉलम में डाल दिया। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ दिस सम। फिर बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एक ये और एक ये, बाकी सब एडजस्टमेंट आपने किया हुआ है। ये दोनों एडजस्टमेंट इस सम का जान है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट।
आगे बढ़ेंगे। सैलरीज कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड एडवर्टाइजमेंट पे एडजस्टमेंट है, इसलिए एक लाइन छोड़ के सैलरी लिख दिया, कितना? 3800। रेंट, उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट, तो एक लाइन छोड़ दिया, रेंट 1500 रुपए, बराबर है। उसके बाद ड्राइंग कहां जाएगा? अमित भाई नरेंद्र भाई, ड्राइंग अमित भाई नरेंद्र भाई। अरे समझा? दोनों का अमाउंट दिया था ना भाई? अमित भाई 2400, नरेंद्र भाई 3200। फिर उसके बाद फर्नीचर कहां जाएगा? असेट, असेट। अब इसके बाद एडजस्टमेंट, एक लाइन छोड़ के फर्नीचर भी इनर कॉलम में लिख दिया। हाँ, आपने अगर गवर्नमेंट बॉन्ड ऊपर लिखा तो एक लाइन छोड़ के उसके नीचे लिख देना, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बिल रिसीवेबल, एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये भी मेरा असेट है, तो बिल रिसीवेबल भाई इधर लिख दिया, बिल रिसीवेबल। उसी के नीचे हमने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी लिख दिया। इधर लिखना, इधर लिखो, ऊपर लिखना, जिधर जगह खाली उधर लिख दो खाली। अरे समझा? असेट में ही लिखना, ये ध्यान रखना। उसके बाद कैपिटल, अमित भाई नरेंद्र भाई, तो बैलेंस अमित भाई नरेंद्र भाई। अरे हाँ, उसके बाद क्या है? सेल्स कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, तो सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट 1,80,000, बराबर। नेक्स्ट, उसके बाद बिल्स पेबल कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड पे, बिल्स पेबल कितना है? 8,500। डिस्काउंट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड डेबिट में क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि क्रेडिट पे दिया है, बाय डिस्काउंट। ये गलती मत करना, नहीं तो आप डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे लिखोगे, प्रॉब्लम टैली नहीं होगा। क्यों? जो क्रेडिट का चीज है अगर आप डेबिट में लिख दोगे तो प्रॉब्लम टैली होने वाला नहीं है। उसके बाद डिस्काउंट के बाद क्या है भाई? आरडीडी कितना? 2700। कौन सा आरडीडी? ओल्ड आरडीडी। तो देखो ओल्ड आरडीडी में मैंने लिख दिया 2700। डेबिट पे दिया है तो बैड डेट्स और क्रेडिट पे दिया है तो ओल्ड आरडीडी, समझा? उसके बाद क्रेडिटर्स कहां? लायबिलिटीज, तो क्रेडिटर्स लिख के रखा है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दिया। क्रेडिटर्स के बाद क्या है भाई? बैंक लोन कहां जाएगा? लायबिलिटीज, तो बैंक लोन लायबिलिटी साइड पे, अरे बराबर। उसके बाद क्या है? परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस। पोस्टिंग समझ में आ गया सबको? 100%, 100%। अब फटाफट से एडजस्टमेंट सॉल्व करता हूं। उसके बाद ये दो एडजस्टमेंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब एडजस्टमेंट आपने किया हुआ है। पहला है स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च। कौन सा स्टॉक है? ये क्लोजिंग स्टॉक। बट एक डाउट था कि सर क्लोजिंग स्टॉक तो दिया है, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया। नहीं दिया है, नहीं लिखा मैंने, नहीं दिया तो नहीं लिखा। उसने कहीं पे ओपनिंग स्टॉक बोला ही नहीं है, नहीं बोला है मैंने, नहीं लिखा। सर प्रॉब्लम कैसे टैली होगा ओपनिंग स्टॉक के बिना? क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में नहीं दिया है तो मैं दिमाग नहीं चलाऊंगा। नॉर्मल केस में होता है ऐसा कि भाई जो ओपनिंग है तो क्लोजिंग कहां से आया, ये सोचना पड़ता है। बट अभी के लिए अपने क्वेश्चन में दिया ही नहीं है व्रत, तो हम सोचेंगे भी नहीं। नहीं दिया है मैंने, नहीं लिखा है। क्लोजिंग दिया, मैं क्लोजिंग लिखूंगा। समझ में आया क्या? जो भी इंफॉर्मेशन दिया है आपको प्रॉपर खाली उसका पोस्टिंग बराबर से करना और कुछ भी सोचना नहीं है। डन है? तो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? 43। दो इफेक्ट कहां जाएगा? क्योंकि एडजस्टमेंट है, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक 43,000, क्लोजिंग स्टॉक 43,000, एक मार्क मिलेगा। समझाइए? सेकेंड एडजस्टमेंट में जाएंगे। अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वर स्टोलन। सर इंग्लिश है, हिंदी में करो मेरा, ठीक है। अनइंश्योर्ड जिसपे इंश्योरेंस निकाला नहीं है, गुड्स जिसपे इंश्योरेंस निकाला नहीं है, 8,000 रुपए का गुड्स जिसपे इंश्योरेंस निकाला नहीं है, 8,000 रुपए का गुड्स जिसपे इंश्योरेंस निकाला नहीं है, चोरी हो गया। स्टोलन मतलब चोरी हो गया। 8,000 रुपए का गुड्स जिसपे इंश्योरेंस निकाला नहीं है, चोरी हो गया। 8,000 रुपए का गुड्स, 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 ट्रेडिंग अकाउंट। बेचारा भोला भाला एक ही चीज पूछता है, आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है चोरी हो आया तो डेबिट और गया तो बाय, गुड, स्टोलन 8,000। अब गुड्स चला गया, फायदा है कि नुकसान? जो भी नुकसान है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। टू लॉस बाय थेफ्ट, थेफ्ट मतलब चोरी होना, ठीक है। इंश्योरेंस वाले को कॉल किया, ए इंश्योरेंस पैसा दे, ए इंश्योरेंस किया नहीं था, कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ भी पैसा मिलेगा क्या? मतलब पूरा का पूरा लॉस। तो इधर 8,000 क्रेडिट और इधर 8,000 डेबिट। समझा? अगर इंश्योरेंस होता तो जो भी इंश्योरेंस का पैसा मिलता वो असेट में दिखाता और बाकी लॉस इधर दिखाता। समझ में आ गया?
अनइंश्योर्ड गुड्स क्लियर है. क्रिएट आरडीडी, टाइम प्लीज. डेटर्स, टाइम प्लीज. दोनों एडजस्टमेंट डेटर्स का है, टाइम प्लीज. पुढे जाएगा. अरे फेवरेट, आउटस्टैंडिंग एड, आउटस्टैंडिंग एड, आउटस्टैंडिंग एड. तो आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है. तो रेंट आउटस्टैंडिंग है कितना? 800 रुपए. सैलरी आउटस्टैंडिंग है कितना? 300 रुपए. 300 बराबर. सैलरी में ऐड किया, रेंट में ऐड किया, डेबिट साइड पे ऐड किया, डेबिट इफेक्ट. डेबिट साइड पे ऐड किया, डेबिट इफेक्ट. दूसरा इफेक्ट देने का एक्सपेंस देने का बाकी है. देने का बाकी है मतलब पेबल. एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. रेंट कितना बाकी है? 800. सैलरी कितना बाकी है? 300. सर डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते. हाँ, आपने क्यों इनर? मेरी मर्जी. मेरे को आउटस्टैंडिंग रेंट 800, आउटस्टैंडिंग सैलरी 300 डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखने का लिख सकता हूं. मेरे को टोटल करने को मजा आता है, इसलिए मैंने इनर कॉलम में लिखा है. समझा क्या? अरे समझा ए रेचिता, समझा तेरे को? हाँ, क्या डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते हैं? हाँ, अरे समझा ब्रज. पुढे जाते. नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है बगुन गया. अरे फेवरेट फिर से. डेप्रिशिएट बिल्डिंग 2500 एंड फर्नीचर 18. डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना. भाई बिल्डिंग का कितना कम करने बोल रहा है? 2500. फर्नीचर का कितना कम करने बोल रहा है? बराबर. इधर ब्रैकेट में डालने का, इधर ब्रैकेट डालना नहीं. माइनस के अमाउंट को हमेशा ब्रैकेट डालने का. अरे समझा क्या मैनाक? क्या समझा? डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू माइनस किया. असेट मतलब डेबिट. डेबिट साइड पे माइनस किया मतलब क्रेडिट. तो ये हो गया क्रेडिट. दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट. अब साइराज तेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू कम कर रहा हूं. अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा मतलब लॉस होएगा. और जो भी लॉस है वो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे टू डेप्रिसिएशन फर्नीचर फैक्ट्री बिल्डिंग. सर आउटर कॉलम में लिखने का करो, लिखो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है. तो टू डेप्रिसिएशन फर्नीचर 1800 रुपए, फैक्ट्री बिल्डिंग 2500. डायरेक्टली मैं आउटर कॉलम में लिखूंगा, चलेगा? चलेगा. मैंने इनर में लिखा, मेरे को टोटल करने को मजा आता है इसके लिए. अरे समझा क्या? पक्का? क्या है बाय ऑर्डर एडजस्टमेंट? अभी आरडी. ये अपने को कंफ्यूज कर रहा है. इसके पहले क्या होता था? एक ही साथ एडजस्टमेंट देता था कि फर्दर बैड डेट्स 200, क्रिएट प्रोविजन फॉर 5%, ऐसा साथ में बोलता था. तो मैं क्या बोलता था? अमाउंट दिया है क्या? परसेंटेज. अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट, परसेंटेज दिया है तो ऐसे ही पढ़ा है ना मैंने. अभी इसने दो अलग अलग एडजस्टमेंट दिया है. एक बोला है परसेंटेज में और एक बोला है अमाउंट में. क्या बोला है? पाटिल एक अपना कस्टमर है जो इंसॉल्वेंट हो गया है. कस्टमर मतलब डेटर्स. पाटिल अपना कस्टमर है जो इंसॉल्वेंट हो गया है और उसके पास से कुछ भी पैसा मिलने वाला नहीं है. कुछ मतलब 500 रुपए का उधार दिया था, वो मिलने वाला मतलब पैसा डूब गया, मतलब बैड डेट्स. अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट्स. अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट. अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट. परसेंटेज दिया है तो न्यू ऑडिट. सर तो पहले ये करते, बाद में ये करते ना. पहला 3 नंबर पे, वो 4 नंबर पे. हमेशा याद रखो, पहले फर्दर बैड डेट सॉल्व होता है, बाद में न्यू आरडीडी सॉल्व होता है. परसेंटेज दिया है, अमाउंट दिया है, तो पहले अमाउंट बाद में परसेंटेज. समझ में आया? इसलिए यहां पे भी ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको अमाउंट और परसेंटेज दोनों दिया है तो पहले अमाउंट सॉल्व होगा, बाद में परसेंटेज सॉल्व होगा. क्लियर? तो यहां पे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? अमाउंट. अमाउंट दिया तो फर्दर बैड डेट्स. सीधा सीधा लिखना है 500 रुपया फर्दर बैड डेट्स, एक इफेक्ट. 500 रुपया फर्दर बैड डेट्स, दो इफेक्ट. अरे समझा? अभी न्यू आरडीडी कितना परसेंट कैलकुलेट करने का है? 2%. बराबर. अब न्यू आरडीडी कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेटर्स कितना था? 28,700 था ना. उसमें फर्दर बैड डेट्स कितना माइनस किया? 500. माइनस करके कितना अमाउंट आया? 28,000. इसका कितना परसेंट निकालने का है? 10%. एक जीरो कम. 1%, दो जीरो कम. 282 1%. और एक 282 1%. 1% कितना हो जाएगा? 2%. तो 282 प्लस 282 कितना हो जाएगा? 564. कैसे सॉल्व? देख लो आप प्लस करके. मेरे को क्या है, आपको एडिशन आना चाहिए. 2 मेरे को मालूम है. 282 प्लस 282, 4 6 5.
और जिसको नहीं समझा वो ऐसे सॉल्व करेंगे, 2 8 200 2 डिवाइड बाय 100, 2 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई 564। समझ में आया? मैंने डायरेक्टली 2 0 कम किया, 2 बार प्लस कर दिया। अरे समझा ये? अरे समझा? पक्का? क्या हो गया? हाँ तो लाइट कम हुआ उसका और कुछ नहीं। नहीं वो लाइट कम हुआ है और कुछ नहीं हुआ। ऑटो ब्राइटनेस बोलते हो उसको बेटा, वो इनबिल्ट फीचर है, ठीक है? पीला पीला हो गया, क्या हुआ बेटा? हाँ आगे करो ना। 564 न्यू आरडीडी, 564 न्यू आरडीडी। अंडरस्टूड? पक्का? सारा एडजस्टमेंट कंप्लीट। अब बचता है हिडन एडजस्टमेंट। जरा ध्यान से, दोनों एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला मैं बात कर रहा हूं एडवर्टाइजमेंट का, ध्यान से सुनना। एडवर्टाइजमेंट आपका ईयर कौन सा है? मैं कैलेंडर बना रहा हूं, ठीक है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ये 2018 में चालू होगा, 19 में, ठीक है? मैं और एक बार कैलेंडर बना रहा हूं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। वेरी गुड साइराज। और एक बार बना रहा हूं, मेरी मर्जी। ये 2019, 20, ये 20 बराबर। डेप्रिसिएशन, वेरी गुड वेरी गुड। अब जरा ध्यान दो, मैं हिसाब कौन से साल का कर रहा हूं? मतलब इस साल का हिसाब किताब चल रहा है, हाँ या नहीं? एग्री करते हो ना? मुझे जो भी खर्चा रिकॉर्ड करना है वो इस साल का ही करना है, इसके आगे के साल का नहीं, इसके पीछे के साल का नहीं, ठीक है? अब जरा ध्यान से सुनना, एडजस्टमेंट क्या है। एडवर्टाइजमेंट आपने किया है 2 साल के लिए और वो एडवर्टाइजमेंट का साल चालू हो रहा है 1 जैन से। 1 जैन 2019 से तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट खर्चा चालू हो रहा है। 19 मतलब ये आपका साल है ना, यहां से चालू हो रहा है 2 साल के लिए। मतलब जनवरी से दिसंबर 1 साल होगा उसका एडवर्टाइजमेंट का, मेरा नहीं। एडवर्टाइजमेंट का उसने 1 जैन को, मैंने बताया एडवर्टाइजमेंट कंपनी को 1 तारीख से मेरा एडवर्टाइजमेंट चालू करो 2 साल के लिए, तो एडवर्टाइजमेंट कंपनी क्या बोलेगा? अच्छा आज 1 जैन है ना, मतलब 2019 से दिसंबर 2019 1 साल होगा। 2000 दिसंबर जैन से लेके 20 से 20 आपका 2 साल कंप्लीट होगा, हाँ या नहीं? मतलब एडवर्टाइजमेंट का जैन से लेके दिसंबर 1 साल, फिर जैन से लेके दिसंबर 2 साल होगा। तो उसने खर्चा यहां से लेके यहां तक के लिए करके रखा है। एग्री करते हो? जो भी उसने खर्चा किया है उसने यहां से लेके यहां तक का खर्चा किया है। मुझे खर्चा कितने महीने का रिकॉर्ड करना है? 1 साल का। लेकिन 1 साल में उसने इधर कोई खर्चा किया क्या? मेरे साल में सिर्फ 3 महीने का ही खर्चा है। मेरे बुक में सिर्फ 3 महीने का ही खर्चा आना चाहिए, इससे ज्यादा आना चाहिए क्या? तो इससे ज्यादा उसने खर्चा किया है, तो कितने मंथ्स का ज्यादा किया है? 12 और इतना, क्योंकि दिसंबर में साल खत्म हो जाएगा ना उसका, तो इधर 12 महीना, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अगर नहीं समझा 2 साल मतलब कितना महीना होता है? 2 साल मतलब कितना मंथ्स होता है? 2 साल मतलब 24 मंथ्स का खर्चा किया है। और मेरे लिए इंपॉर्टेंट कितना महीना है? मतलब मेरे लिए सिर्फ 3 महीने का ही खर्चा इंपॉर्टेंट है। तो 24 में से अगर 3 महीने का ही खर्चा इंपॉर्टेंट है, तो आपने कितना महीने का एडवांस किया है? जो मैंने इधर काउंट करके दिखाया, 12 महीना, ये 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो उसने 21 मंथ का खर्चा एडवांस में किया है। ये बात समझ में आया क्या? उसने क्यों किया? वो अपने को क्या करने गया? उसने खाली इंफॉर्मेशन दिया है विथ इफेक्ट फ्रॉम। WEF का मतलब विथ इफेक्ट फ्रॉम, इस तारीख से खर्चा चालू हो रहा है। इस तारीख से मतलब जैन 2019 से उसका खर्चा चालू हो रहा है।
और वो खत्म कभी होगा? दिसंबर 2020 में। 2 साल का किया ना, जनवरी से दिसंबर 1 साल, फिर जनवरी से दिसंबर 1 साल, ऐसे 2 साल का खर्चा किया है। समझा? आपके लिए इंपॉर्टेंट कितना महीना है? तो जनवरी, फरवरी, मार्च। आपके लिए तो सिर्फ 3 महीने का खर्चा रिकॉर्ड होना चाहिए। आपने 2 साल मतलब 24 मंथ्स का खर्चा किया है। आपके लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ कितना मंथ्स है? तो आपने एडवांस में कितना मंथ्स किया है? ये समझ में आ गया? तो अब कैलकुलेशन देखो मैं कैसे कर रहा हूं। टोटल खर्चा कितना किया उसने? 10,000। तो 10,000 कितने मंथ्स के लिए किया है? 24 मंथ्स के लिए, 2 साल के लिए। आपके लिए एडवांस कितना है? 21 मंथ। तो इंटू 21 डिवाइड बाय 20। अरे समझा? क्योंकि 21 मंथ्स का एडवांस है, प्रीपेड है। कैलकुलेशन करता हूं। 2 का टेबल तो आता है सबको, 3 का टेबल आता है। 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, बराबर। 8 का टेबल आता है? नहीं। 2 का आता है? 2 का टेबल भी नहीं आता है? आता है ना? तो मैं 2 के टेबल से कहता हूं। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 1 2 3 मेंढी, बराबर। फिर से 2 का टेबल, 4 का भी आता है मेरे को, आप लोग के लिए 2 का गया। 4 का करूं क्या? 4 का आता है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कितना बचा? 1, 2 बच गया, नया टेबल है ये। 4 1 जा 4, 1 बचा, बाजू में 0 है तो 10 हो गया। 4 2 जा 8, 2 बचा, बाजू में 0 है। 4 5 जा 20, 0। नीचे कुछ भी बचा है क्या? नहीं। ऊपर कितना है अभी? 7। 1 2 5 0 इंटू 7, 0 35, 14 प्लस 3 17, 7 1 जा 7 एंड। तो मैंने एडवांस में कितना खर्चा किया है? तो ये क्या है? प्री। अरे समझा? ये समझ में आया? प्रीपेड समझ में आया? अब प्रीपेड वर्ड आया तो आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस। तो लेस प्रीपेड किस में? एडवर्टाइजमेंट में। कितना प्रीपेड? समझ में आ गया? मैंने कैसा कैलकुलेट किया समझाइए। तो यहाँ पे प्रीपेड कितना? 8,750। प्रीपेड मतलब एडवांस में भर के रखा है ना, तो इसका बेनिफिट मिलने वाला है। मैंने एडवांस देके रखा, अगर वो नहीं करेगा तो मैं उससे पैसा मांगूंगा ना। एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 1875। समझाइए? अरे 8750। समझ में आ गया? एडजस्टमेंट क्लियर हुआ? लास्ट एडजस्टमेंट कर रहा हूं, क्लोजिंग आज आप ही करने वाले हो। खाली एक छोटा सा हिंट दूंगा, बाकी आप खुद सॉल्व करने वाले हो। चलिए, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स बराबर है क्या दिया है भाई? 10% गवर्नमेंट बॉन्ड कभी परचेज किया है? अक्टूबर। अब परचेज किया मतलब इन्वेस्ट किया है। परचेज किया मतलब इन्वेस्ट किया है। मैंने कभी इन्वेस्ट किया है भाई? अक्टूबर में। आपका कैलेंडर फिर से बना रहा हूं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। 2018, 2019 बराबर है। आपने इन्वेस्टमेंट कभी किया था भाई? कभी इन्वेस्टमेंट किया है? अक्टूबर 2018। इसके पहले आपने इन्वेस्टमेंट किया था क्या? अब जब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, जब महीना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या सोच के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो? ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और इस पे कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलने वाला है? कितना परसेंट मिलने वाला है? साल भर का। मैंने जब इन्वेस्टमेंट किया अक्टूबर में, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मुझे कितने मंथ का ब्याज मिलेगा? मिला नहीं है, मिलेगा। कितने मंथ्स का? तो 10%, 40,000 का 10% कैलकुलेट करूंगा तो 4,000 आएगा, और यह आएगा पूरे साल का। तो आधे साल का, 6 महीना मतलब हाफ ईयर हुआ ना, तो आधे साल के लिए कितना? तो अपने को कितना ब्याज मिलेगा? समझ में आया? अब जब ब्याज मिलेगा तो आपके बॉन्ड का वैल्यू बढ़ेगा कि कम होएगा? क्यों? क्योंकि पैसा लगाया है, ब्याज मिलेगा तो उसका वैल्यू बढ़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा गवर्नमेंट बॉन्ड था ऐड करूंगा इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। कितना? समझाइए? अब ब्याज मिलेगा ब्रज, तो फायदा की नुकसान है? और जो भी फायदा है वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, क्रेडिट साइड पे, बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड 2000।
अंडरस्टूड? दोनों एडजस्टमेंट समझ में आए? बस आज का टारगेट सिर्फ यही था। डन है इतना? अब बचता है क्लोजिंग, तो आपने किया हुआ है। आउटर कॉलम टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 1,31,500। मैं अमाउंट बता रहा हूं, क्लोजिंग आप घर पे आराम से करोगे। जो भी जीपी आया है वो यहां से यहां ट्रांसफर करोगे 1,31,500। जो चेंज करने वाले वो क्या है, कल भी मैंने बताया था, जरा ध्यान देना। बैड डेट्स 500 500 500 1564, बट माइनस कितना करने का है? 2,700, तो नेगेटिव बैलेंस आएगा। तो ऑपोजिट साइड पे दिखाऊंगा, यहां पे कुछ नहीं, 1136। अंडरस्टूड? फिर बाकी सब नॉर्मल जैसा क्लोजिंग कर रहे थे, नॉर्मल क्लोजिंग करोगे। यहां पे चेंज क्या है? जो मेरे को प्रॉफिट आया है, जिसको बुक में इक्वल बोला है वो इक्वल बांटेंगे, और जिसके बुक में 6:4 है वो लोग 6:4 में बांट के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और वो डिस्ट्रीब्यूशन इधर आ जाएगा। पार्टनर्स का अकाउंट क्लोज करोगे और पार्टनर्स में डाल दोगे और ये टैली हो जाएगा। समझ में आया सब? पक्का? टैली अमाउंट में लिख के दे देता हूं। टैली अमाउंट है तुम्हारा 8,19,586। ठीक है? पक्का? तो आज के क्लास में इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।